हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो और बहुत सारी मेहनत कर रहे हो। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम को 8 बजे हमारी फिजिकल एजुकेशन विद राहुल सर इसी चैनल पे हम लोग मिलते हैं और फिजिकल एजुकेशन के लिए अपन रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। तो इन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे आप जुड़ जाओ, जो कि आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे। तो लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसमें अपन ने ब्लड को पढ़ लिया था, ब्लड प्लाज्मा को पढ़ा था, ब्लड के जो प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा के प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग, उनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज की वीडियो में अपन थोड़ा ब्लड में आगे चलेंगे, ब्लड की जो सेल्स होती है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा चल रहा है टॉपिक ब्लड, तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड की सेल्स। ब्लड सेल्स। ठीक है जी, तो आपको बेसिक थोड़ा नॉलेज होगा ब्लड में कितनी तरह की सेल होती है। बेसिकली यहाँ पे 3 तरह की सेल अपन को देखने को मिलती है ब्लड में। एक होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। दूसरी होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी होती है हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अपन इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज अपन कितना कवर कर पाते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इनके बारे में अपन बात करेंगे। एक इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल, एक ही बात है। एरिथ्रो जहां भी मिले ना, साइट्स मैंने बताया था आपको, साइट्स का मतलब सेल, जहां भी साइट्स आएगा मतलब सेल के बारे में बात हो रही है। और एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स। अब अपन कुछ इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। एक इसका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं प्रोडक्शन को, जो बनते हैं ना, कहां पे बनती है आरबीसी, रेड बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में बनती है। तो उस प्रोसेस को, जो बनने की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब है इट टेक्स 7 days for a committed stem cell to mature into fully functional आरबीसी। अब ये क्या बोल रहा है, हमें पता है कि जितनी भी हमारी सेल्स बनती है ना बॉडी में, वो बनती है स्टेम सेल से। स्टेम सेल क्या होती है, ये मान लो स्टेम सेल एक मतलब इमेच्योर्ड सेल होती है, मतलब पहले सिर्फ ये सिंपल एक सेल है, ये कुछ भी है। ठीक है, अब ये प्रोसेस होने के बाद कोई तो बन जाएगी आरबीसी।
ठीक है, कोई बन जाएगी WBC, है ना, कोई प्लेटलेट बन गई, ठीक है, प्लेटलेट बन गई, और कोई मान लो हमारी मसल की सेल बन गई, मायोसाइट्स जिनको बोलते हैं, है ना, कोई हमारे और हमारी सेल मान लो बॉडी की जो मान लो बोन की सेल बन गई, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। मतलब ये स्टेम सेल है, ये एक ऐसी सेल है जिससे सारी तरह की सेल बनती है, ठीक है। ये इमेच्योर होती है, मेच्योर नहीं होती, फिर ये जाके कोई आरबीसी, कोई मायोसाइट सारी बन जाती है फिर, ठीक है जी। तो ये कितने दिन लगते हैं? 7 days फॉर कमिटेड स्टेम सेल टू मेच्योर इनटू फुली फंक्शनल आरबीसी। बनने में एक स्टेम सेल को 7 दिन लगते हैं, ठीक है। एज they become less active and fragile। बूढ़े, मतलब बूढ़े किसी आदमी की तरह हो गई है, मतलब जैसे जैसे इनकी एज होती है ना, तो ये क्या बन जाती है? लेस एक्टिव हो जाती है, एक तो कम एक्टिव हो जाती है, मतलब वो ये बूढ़ा हो गया इंसान तो इतना ज्यादा चल फिर नहीं पाता, तो लेस एक्टिव हो गया। और क्या हो गया? फ्रेजाइल, मतलब डैमेज बहुत जल्दी हो जाती है ना, तो फिर फ्रेजाइल, वही बूढ़ा आदमी है, अब चोट वोट लग जाती है जल्दी, तो फ्रेजाइल होता है, ठीक है। अब है, आगे चलते हैं। इट टेक्स 40 to 45% 45% of total blood वॉल्यूम। पूरे जो ब्लड की वॉल्यूम होती है, अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी, है ना, वो वीडियो भी आप अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लो, ताकि आपको पूरा एक सीक्वेंस से, अपनी अपनी एक सीरीज चल रही है सीक्वेंस से, यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से। जो नए हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, नए हैं उनको मैं बता देता हूं। तो आप सीरीज वाइज देखो शुरू से लेके एंड तक, तो आपको बहुत मतलब अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि वो वेसल बनाई थी, उसमें कितनी आरबीसी होती है, तो 40 to 45% आरबीसी होती है पूरे ब्लड के अंदर, ठीक है। और क्या होता था, क्या देखा था अपन ने? प्लाज्मा देखा था, ब्लड प्लाज्मा 50 to 60% के बीच में प्लाज्मा होता है, 10% के आसपास WBC, प्लेटलेट्स, ये सारी मिला के होती है, ठीक है। इट हैज इट हैज नो न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, लास्ट वीडियो में भी बताई थी। कैसे? ये ऐसे दिखती है, डोनट की तरह दिखती है ना, और ये यहाँ पे खाली जगह है, और यहाँ पे पूरी लाल लाल ये भरी हुई है, रेड है, ठीक है। यहाँ पे पूरा ये मान लो हीमोग्लोबिन है, बाकी और जो इसके प्रोटीन्स हैं सेल के वो सारे इसके अंदर है। ये है पूरी खाली जगह, मतलब ऐसे आप पकड़ोगे ना इसको ऐसे, ये पूरी खाली रहती है यहाँ से, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, या फिर एक मतलब ट्रिक के हिसाब से, कि ये बीच वाली जगह खाली होता है, यहीं तो न्यूक्लियस होता है, और वो जगह खाली पड़ी है, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक मत मान लेना, बट ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और क्या है? इट हैज डायमीटर ऑफ 7 माइक्रोमीटर। कोई पूछे WBC का डायमीटर कितना होता है, तो कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। डायमीटर मीटर मतलब यहां से लेके, मतलब ये वाली जगह और ये वाली जगह, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर, ठीक है।
एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, फिर अपन आगे के फैक्ट्स पे चलते हैं। और नोट तो करते ही रहना है आपको, ये तो ध्यान में रखना है। और फटाफट से है ना सब्सक्राइब कर दो चैनल को बस, ठीक है। और जितने भी हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप है, व्हाट्सएप वाले ग्रुप है, तो उन पे जाके आप जुड़ जाओ। आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, जो लिखा हुआ, मतलब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पे। जैसे मैंने फिजिकल एजुकेशन विद राहुल सर लिखा हुआ है, एजुकेशन विद राहुल सर, ये चैनल के उस पे लिखा हुआ होगा, नीचे ही इसके ऑप्शन मिलेगा आपको लिंक्स का, ठीक है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ये मिल जाएंगे, इसके लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे जाके जुड़ जाओ आप, ठीक है। चलिए, तो अगला फैक्ट है इसका। दे सर्वाइव फॉर 105 to 120 डेज। मतलब इनकी जिंदगी कितनी होती है, 105 से 120 दिन के बीच। बेसिक मतलब अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना, जो ये मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे 120 दिन ही मोस्टली दिया जाता है, ठीक है। तो आप कहीं पूछ ले तो 120 दिन हो जाएगा, वैसे 105 से 120 दिन के बीच में होता है इनका, ये सरवाइव करती है, ठीक है जी। 105 से 120 दिन हो गया। एजिंग आरबीसीज आर eaten up by WBCs और phagocytes, and the process is known as phagocytosis। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो वही बूढ़ी हो गई आरबीसी, एजिंग आरबीसी जो बूढ़ी होने के बाद आर ईटन अप, मतलब कौन खा जाता है इनको, डब्ल्यूबीसी। और कौन सी वाली, डब्ल्यूबीसी फैगोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी में बहुत सारी टाइप होते हैं, तो फैगोसाइट्स होते हैं वो इनको खा जाते हैं। फैगोसाइट नहीं, मैक्रोफेजेस है वो, प्रोसेस फैगोसाइटोसिस है, बट मैक्रोफेजेस खाते हैं इनको, मैक्रोफेजेस, ठीक है। कौन सी वाली डब्ल्यूबीसी खाती है, मैक्रोफेजेस, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अब खाने के बाद क्या होता है, आफ्टर बीइंग ईटन अप, आयरन रिलीजेज। अब इनके अंदर क्या होता है, आयरन होता है ना, बहुत सारा आयरन, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन के मोलिक्यूल एटम्स होते हैं, अपन ने बात की थी। अब वो मैक्रोफेजेस इनको खा गई, अब आयरन क्या हुआ, आयरन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आयरन क्या हो जाता है, रिलीज, ठीक है। और क्या है, देन इट कैरिड टू बोन मैरो फॉर आरबीसी प्रोडक्शन और लीवर टू स्टोर। अब ये क्या बात बोल रहा है, खाने के बाद आयरन रिलीज हो जाता है। अब उस आयरन को
वो आयरन कहाँ चला जाता है? बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो क्या काम करता है? आरबीसी बनाता है। आयरन वापस से इकट्ठा करेगा, फिर नई आरबीसी बना देगा। तो बोन मैरो हो गया फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए बोन मैरो में चला जाता है, आरबीसी बनाता है। और या फिर क्या चला जाता है? लीवर में, टू स्टोर। लीवर में जाके स्टोर हो जाता है कि कल को काम आए तो यहां से अपन यूज कर सकते हैं। ये एक स्टोर हाउस है लीवर। ठीक है, अब अगली बात, 1% ऑफ आरबीसीज आर replaced एवरी डे। हर दिन कितनी? 1% आरबीसी रिप्लेस हो जाती है, मतलब मरती है और नया जन्म ले लेती है, ये मान लो आप। ठीक है, तो 1% आरबीसी हर दिन चेंज हो जाती है। और क्या है? और वो 1% कितनी होती है? 200 बिलियन। 200 बिलियन आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे। हर दिन कितनी आरबीसी प्रोड्यूस होती है? 200 बिलियन। इतनी आरबीसी रोज बनती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कितनी होती है आरबीसी ह्यूमन बॉडी में? अमाउंट ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी इज 48 to 55 लैख। ठीक है, लैक्स है। तो कितनी होती है आरबीसी? अमाउंट ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी इज 48 to 55 लैख। इतनी आरबीसी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, नोट करते रहना। अब आगे का देख लेते हैं अपन फैक्ट। अगली बात क्या बोल रहा है ये? आरबीसीज formed in bone marrow with the help of hematoblasts and destroyed in liver or spleen by, बताया था आपको, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज सेल्स। अब क्या होता है? आरबीसी बनती का बोन मैरो में अपन ने बात कर ली थी, विद द हेल्प ऑफ, किस चीज की हेल्प से? हिमेटोब्लास्ट। इनकी हेल्प से। जैसे बोन किससे बनती है? ओस्टियोब्लास्ट, उसकी हेल्प से बनती है ना। ओस्टियोब्लास्ट क्या होती है? जो बोन की सेल्स को बनाती है। ठीक है, और जो आरबीसी की सेल को किसकी हेल्प से बनाते हैं? हेमेटोब्लास्ट, इसकी हेल्प से बनाते हैं। और डिस्ट्रॉय कहां होती है? या तो लीवर में होगी या फिर स्प्लीन में होगी। स्प्लीन को अपन को पता है क्या बोलते हैं स्प्लीन को? इधर लिख देता हूं, स्प्लीन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान है ये। ठीक है, तो स्प्लीन, और किससे अपन ने बात की थी? मैक्रोफेज
मैक्रोफेजेस से ये मैक्रोफेजेस इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अब जब ये टूट जाती है ना, आरबीसी जब टूट जाती है, आरबीसी ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो अब इससे बनता क्या है? एक तो अपन ने देख लिया था आयरन बनता है, एक इसके अलावा क्या होता है? अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स भी रिलीज होते हैं आयरन के साथ साथ, और एक बनता है हमारा बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, जो कि आगे जाके लीवर जिसको बाइल बना देता है, लीवर कन्वर्ट होता है ना, बिलीरुबिन को बाइल में कन्वर्ट कर देता है, और ये बाइल हमारे फैट वगैरह को पचाने में आगे काम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये बिलीरुबिन वहां पे काम आ जाता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अमीनो एसिड से ये प्रोटीन बना देता है, बिलीरुबिन से बाइल बन गया, आयरन से वापस से ये बन जाएगी आरबीसी, ऐसे मतलब अलग अलग काम रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब एक डिसऑर्डर होता है लैक लैक ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जो कमी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया, ठीक है। तो ये फैक्ट में आ सकता है कि आरबीसी की कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। जहां भी ए दिखे ना शुरू में, इसका मतलब है कि कोई चीज नहीं है, किसी चीज का नहीं होना, मतलब ए, तो एनीमिया मतलब आरबीसी नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आरबीसी के बारे में फैक्ट। अब अपन कुछ हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़े से ज्यादा नहीं है, थोड़े से फैक्ट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। इसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसको देख लेते हैं, पहले तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो हीमो जो होता है ना, हीमो, इसका मतलब होता है आयरन, ठीक है। एक होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन एक, O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही लिख देता हूं, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, मतलब ये ऑक्सीजन को इधर से उधर ट्रांसफर करवाने में काम आता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। और हीमो मतलब ये आयरन, आयरन को बोलते हैं हीमो, तो क्या बन गया? हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये होता कितना है? अमाउंट, अमाउंट इन मेन। अब ये मेन में कितना होता है? 14 से 18 ग्राम, 14 टू 18 ग्राम्स, ठीक है। ये होता है मेंस के अंदर। हीमोग्लोबिन तो आप सबने चेकअप करवाया होगा ना, हीमोग्लोबिन का किसमें कितना होता है, तो ये नॉर्मल रेंज होती है कि मेंस के अंदर ये कितना होना चाहिए? 14 टू 18 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये अमाउंट रहनी चाहिए। और इन विमेन, विमेन्स में क्या होनी चाहिए इसकी अमाउंट? 12 टू 16 ग्राम्स, ये होती है विमेन्स के अंदर, ठीक है। ये अमाउंट होनी चाहिए, मतलब ये नॉर्मल होती है अमाउंट। ये अपने जो लास्ट वीडियो में देखा था, 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में क्या होता है? 4 आयरन एटम्स। आयरन को क्या बोलते हैं? Fe से डिनोट किया जाता है ना, तो 4 आयरन एटम्स और 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स।
लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मॉलिक्यूल और एटम्स में क्या डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन के आगे क्यों मॉलिक्यूल लगता है, आयरन के आगे क्यों एटम लगता है, ये भी बताया था। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई है आरबीसी के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलिए जी, तो अगली हमारी आती है डब्ल्यूबीसी, मतलब वाइट ब्लड सेल्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं, याद है, अभी बताया था आपको, है ना, एरिथ्रोसाइट्स। अब देखते हैं इसके कुछ फैक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं अपन डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो कितना होता है, मतलब कितने अमाउंट में डब्ल्यूबीसी है और आरबीसी है, क्या मतलब रेशियो क्या है इसका। तो इसका होता है 1:600, 1:600। ठीक है, कहीं कहीं आपको 700 भी मिल जाएगा, तो 1:600 या फिर 700। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं, वो ये प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो, प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो में बनती है, आरबीसी भी वही बनती है, डब्ल्यूबीसी भी वही बनती है। इट इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है, मतलब फाइट्स इन्फेक्शंस एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। मतलब इन्फेक्शन और अदर जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, तो इन सबसे ये फाइट करती है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अब है लॉस ऑफ आरबीसी, लॉस ऑफ आरबीसी, लॉस ऑफ डब्ल्यूबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी, लॉस ऑफ आरबीसी अपन ने देखा था क्या था, एनीमिया। लॉस ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ल्यूको ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ये बोलते हैं आरबीसी की जब कमी हो जाती है। अब जब ज्यादा हो जाती है तो मतलब नॉर्मल से ज्यादा, एबनॉर्मली हाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में बार बार, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जब आरबीसी ज्यादा हो जाता, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाती है तो ल्यूकोसाइटोसिस, और कमी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। और डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ल्यूको ल्यूको है यहाँ तो सारा। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अब चलो टाइप्स तो एक बार देख ही लेते हैं अपन कौन कौन से होते हैं। और
फिर है ना अपन या कल बात करें इनके बारे में। तो एक काम करते हैं अपन, बेसिक मैं एक बार आपको है ना टाइप्स के बारे में बता देता हूं, कौन कौन से होते हैं, फिर अपन उनके बारे में डिटेल में कल बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये है हमारी WBC। ठीक है। अब ये होती है दो तरह की। बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया है, क्या चक्कर है। रेड वाले से लिख देता हूं। तो ये है हमारी WBC और ये होती है दो तरह की। सबसे पहले आती है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तरह। और दूसरा कौन सा होता है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अभी आपको बताया था कि जहां पे ए आ जाए मतलब वो चीज नहीं है, एक को क्या बोलते हैं, नहीं है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जहां पे जिन वो WBC है जहां पे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जहां पे ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। अब ये ग्रेन्यूल्स चीज क्या है, ग्रेन्यूल्स बोला जाता है दानों को। मान लो ये हमारी WBC है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, ऐसे दाने दाने ऐसे दिखेंगे आपको। तो जहां पे दाने दाने दिखते हैं ना, ये उनको बोलते हैं, जिसमें भी दाने दाने होते हैं वो होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। और जिसमें दाने नहीं होते हैं, ऐसे साफ होगी बिल्कुल ऐसे, वो कौन सी होगी, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है। अब ये कौन कौन सी होती है ये भी देख लेते हैं। तो हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स में आती है तीन। सबसे पहले आती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। फिर नंबर दो पे आती है यूसिनोफिल्स। और फिर नंबर तीन पे आती है बेसोफिल्स। ये हमारी होती है तीन तरह की ग्रेन्युलोसाइट्स, या फिर WBC का जो टाइप है ग्रेन्युलोसाइट्स, वो होते हैं तीन तरह की, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। भरी हुई है, ग्रेन्यूल तो है ही, है ना, तो फिल है पूरी। आइडिया ये, लॉजिक नहीं है कोई। ठीक है, तो ये हो गई तीन। इसके अलावा जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स में आती है, इसमें होती है, पहली तो होती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। और दूसरी होती है मोनोसाइट्स। ठीक है जी। तो ये हमारी WBC के ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स के पार्ट हो गए। ये तीन तरह की होती है ग्रेन्युलोसाइट्स, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती है दो तरह की। ठीक है, अब अपन इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके ये तीनों को पढ़ेंगे और उन दोनों को भी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे WBC के टाइप्स के बारे में और डिटेल में, इन डेप्थ अपन स्टडी करेंगे इनके बारे में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर करना है इस वीडियो को और इस क्लास को और हमारे पूरे चैनल को, पूरी फिजिकल एजुकेशन की जो कम्युनिटी है उस तक हमें पहुंचाना है। ठीक है, और यही हमारा टारगेट है। बाकी तो कोई हमारी क्लासेस वगैरह तो है नहीं, पेड क्लासेस तो। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।